अब मैं आपको रियल नंबर के अंतर्गत सीबीएसई की एक्सरसाइज 1.3 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की एक्सरसाइज 1.2 बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें प्रूफ करना है कि √5 ये इरेशनल नंबर है। इसको बताने से पहले मैं तुम्हें 2-3 जो मुख्य बिंदु है जिनको जिनको आप इसमें यूज करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। पहला रेशनल नंबर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको एक रेशियो की फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन वो रेशियो कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। रेशियो पी ओवर क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। पी ओवर क्यू क्यों नॉट इक्वल टू, क्यों नहीं होना चाहिए 0? बिकॉज हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड होने का मतलब है मीन्स अब इसलिए हम 0 0 है। अब दूसरा पी एन क्यू किस फॉर्म में होते हैं? प्राय पी और क्यू को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में रखते हैं। शॉर्टेस्ट फॉर्म में रखने का मतलब पी एन क्यू क्या हमारे को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? पी एंड क्यू को प्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिसके अंदर एचसीएफ 1 हो या जिसके अंदर कोई भी एक के सिवा डिजिट हो, एक के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। मीन्स एचसीएफ उनका 1 में, फॉर एग्जांपल मैंने 3 और 4 लिखा है तो 3/4 इन दोनों में क्या एचसीएफ क्या है? 1 है। और इसके अंदर अगर हम बोलें तो कॉमन फैक्टर क्या है? कोई भी नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमें ये याद रखनी है कि हम जब रेशनल नंबर प्रूफ कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पी और क्यू के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, सेकंड थिंग, थ्योरम। एक थ्योरम है हमारे पास जो थ्योरम कहती है पी एक प्राइम नंबर है और पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ए स्क्वायर क्या चीज है? एक पॉजिटिव नंबर है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल पी एक प्राइम नंबर 3 है, उसने बोला ए इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर 6 ले लिया, ए स्क्वायर कितना हो? 66। अब हमारी थ्योरम कहती है कि पी ए स्क्वायर को मीन्स 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। मीन्स 6 स्क्वायर किसको डिवाइड से 3 किसको डिवाइड कर सकता है? 6 के स्क्वायर को। तो थ्योरम के अनुसार क्या होना चाहिए? 6 3 को डिवाइड करना चाहिए, 6 3 को डिवाइड। और जब कोई चीज किसी को डिवाइड करती है तो मीन्स उसके अंदर ये फैक्टर भी होगा। मीन्स 6 को हम लिखते हैं 2, उसके प्राइम फैक्टर में 3 भी होना चाहिए, तो हम इसे 2 into 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मीन्स दूसरे टर्म्स में कहते हैं कि इसका जो फैक्टर है इसमें देखो हम इसे लिखें 3b। b क्या है? एक कोई इंटीजर। तो हम इस 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into b। b क्या? कोई भी एक पॉजिटिव है। तो मीन्स कहने का इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। ये इसका अजम्पशन जो को प्राइम है कि कोई भी उसके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन, और इस कंडीशन को यूज करेंगे। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है इसको यूज करेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं। अब हम √5 को इरेशनल प्रूफ करने से पहले हम क्या अज्यूम करते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है और √5 जो रेशनल नंबर है, और लेकिन आगे जाके उल्टा हमें तो रेशनल प्रूफ करना है, तो रेशनल नंबर की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या है? वो इरेशनल नंबर है। तो √5 इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए आपने कंडीशन पढ़ी, ये रेशियो की फॉर्म में होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ए और बी कैसे होने चाहिए? को प्राइम। हमने बोला ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, इसके अंदर कोई फैक्टर नहीं, ये कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। मीन्स ये याद रखना है कि ए और बी के अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हमने देखो इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करा तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका √5 का स्क्वायर 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर बाई 5। अभी तुम्हारी थ्योरम का यूज करना है ए स्क्वायर बाई 5। ए स्क्वायर बाई 5, ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर था, उसका स्क्वायर है, लेकिन 5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये हमारी थ्योरम कहती है कि अगर ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ए को भी 5 डिवाइड कर सकता है। अब ए को जब 5 डिवाइड कर सकता है तो ए के अंदर क्या? एक फैक्टर क्या? 5 भी होगा। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू 5c। तो हमारा ए किसके बराबर हो गया? 5c का। अब ए इज इक्वल टू 5c को अगेन हमने इसी क्वेश्चन रखा, √5 इज इक्वल टू 5c बाई b। समझ गए इतना? तो √5 इस इक्वेशन का हम स्क्वायर करते हैं। तो ये लिखा हमने, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब √5 हो गया इज इक्वल 25c स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से इसे 5 कट गया, b स्क्वायर इधर चला, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसको c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर बाई 5, c स्क्वायर b स्क्वायर बाई 5। अगेन जब b स्क्वायर बाई 5 है, 5 का प्राइम नंबर है, जब b क्या को 5 b को भी डिवाइड कर सकता है, या मींस b के अंदर एक फैक्टर 5 भी है, तो b को हम क्या लिखते हैं? 5 और d क्या है? पॉजिटिव है। अब देखो हमारा जब हमने ए और बी लिखा था, ए और बी इज इक्वल टू 5c/d,
ए और बी हमारे क्या देखो एज्यूम कर रखे कि को प्राइम है, मीन्स इनके अंदर कोई भी हमारा फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर यहाँ क्या हमारे क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया उसमें क्या है 5 है कॉमन फैक्टर। तो मीन्स ये हमारी कंडीशन किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमने माना है कि रेशनल नंबर है। तो मीन्स ए बाई बी इज ए नॉट ए रेशनल नंबर, और ए बाई बी क्या चीज हमारा √5 है, तो √5 इज ए रेशनल नंबर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता हूँ, जिसमें हमें प्रूफ करना है 3 + √5 इज रेशनल नंबर। पहले की तरह हम क्या एज्यूम करेंगे, 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर। तो मीन्स अगर रेशनल नंबर है तो हम उसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने 3 + √5 a by b एंड b नॉट इक्वल टू, मीन्स a और b हमने कैसा लिया है इसमें, अगर को प्राइम में, को प्राइम मीन्स इनके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि हमें √5 और पता है कि ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू a by b माइनस √3 लिखा। इसको लिख सकते हैं √5 3a माइनस एलसीएम ले लिया इसका, a माइनस 3b by b आ गया। तब हमारे पास ये इक्वेशन आई है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज है, a माइनस 3b by b है। a by b, a क्या चीज है हमारा इंटीजर है, b इंटीजर है, b इंटीजर, तो ये भी इंटीजर क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा राइट हैंड साइड क्या है, एक रेशनल नंबर है, मीन्स हमारा राइट हैंड साइड क्या एक रेशनल नंबर। अब लेफ्ट हैंड साइड √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो किसी भी क्वेश्चन के एक साइड रेशनल और दूसरी साइड इरेशनल नहीं हो सकता। तो मीन्स हमारा जो अजम्पशन जो है, हमारा अजम्पशन जो है क्या है, गलत है। जो हमने अज्यूम किया इतने रेशनल नंबर, ये गलत है। तो क्या होगा, सही क्या होगा, 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। फिर सेम पहले की तरह एज्यूम करा 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला 2 हो गया, ऊपर वाला √2 हो गया। मीन्स √2/2 रेशनल होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं a by b की फॉर्म में, b नॉट इक्वल टू 0। अगेन a और b कैसे होने चाहिए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने a, b जो है आपस में को प्राइम है, ठीक है। अब हमने √2 को ऐसे लिख लिया, 2a और b, 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से यहाँ लेके, तो 2a और b इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड को हम लेते हैं पहले 2a और b हमारे क्या इंटीजर है, तो देयरफॉर 2a और b रेशनल नंबर हो गया। राइट हैंड साइड रेशनल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में √2 हमें पता है क्या है, ये रेशनल नंबर। तो मींस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स असम्पशन दैट √1/√2 इज रेशनल, देयरफॉर 1/√2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें प्रूफ करना है 7√5 इज इरेशनल नंबर। हमने अजम्पशन किया 7√5 एक रेशनल नंबर है, सब इसलिए 7√5 अगर रेशनल है तो इसको a by b की फॉर्म में लिखते हैं। 7√5 इज इक्वल a by b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन a और b क्या हुआ, को प्राइम होंगे। अब इस इक्वेशन को हमने लिखा, इस तरह लिख सकते हैं, √5 को हमने यहीं रख दिया और 7 को यहाँ लिखा, तो हमारा √5 इज इक्वल टू a over 7b। a और b हमारे बहुत इंटीजर है, देयरफॉर a by 7b क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो मैं राइट हैंड साइड हमारी क्या, a by 7b क्या है, रेशनल नंबर होगी। अगेन हमें लेफ्ट हैंड साइड √5 को पता है, √5 हमारा क्या इरेशनल नंबर है। तो मीन्स हमारे क्या, जो हमने अज्यूम किया था, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द अजम्पशन दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। तो मीन्स क्या होगा, जब कॉन्ट्रडिक्ट हुआ फैक्ट हमारा 7√5 इरेशनल, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। 7√5 इज ए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बताता हूँ, जिसमें हमें प्रूफ करना है 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। हमने अज्यूम किया कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के लिए हमने वही कंडीशन a by b, 6 + √2 इज इक्वल टू a by b, इसमें b क्या नॉट इक्वल टू 0 है, और a, b है क्या, को प्राइम है। मीन्स अब हमारे आगे बढ़ते हैं, तो हमने इक्वेशन को √2 को हमने यहीं रहने दिया और 6 को उधर ले गए, तो a by b माइनस 6, √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b by b। अब हमारे पास राइट हैंड साइड ये a माइनस 6b by b है और लेफ्ट हैंड साइड √2 है। तो राइट हैंड साइड में देखा a माइनस 6b by b है, a और b हमारे क्या पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर a माइनस 6b by b हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। राइट हैंड साइड हमारा रेशनल नंबर, √2 हमें पता है कि इरेशनल नंबर है। तो मीन्स ये कि हमारा कंट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, क्योंकि a माइनस 6b by b इज रेशनल, √2 इज ए इरेशनल नंबर, हमारा कंट्रडिक्ट फैक्ट कर रहा है। इसलिए हमने क्या करा कि हमें 6 + √2 हमारा क्या रेशनल नहीं होगा, कंट्रडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को। तो हमने 6 + √2 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा।